नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है एडीओ मेंस के प्रिपरेशन में। और आज का जो टॉपिक है वो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, फीचर्स एंड देयर क्रॉप्स और क्रॉपिंग पैटर्न। जैसा कि हम जानते हैं, देश में विभिन्न प्रकार की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, क्योंकि अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक इकोलॉजिकल जोन्स हैं। तो इस देश को किसी एक ऐसे मापदंड पर बांटा जाए जिसमें हमें ये पता चले कि किस प्रकार की यहाँ मेजर कल्टीवेशन हो सकती है, किस प्रकार के कल्टीवार्स हो सकते हैं, सॉइल की टाइप कैसी है, रेनफॉल कैसी है, ताकि प्लानिंग कमीशन इनके ऊपर अपनी कोई योजना बना सके। तो 7वें 5 ईयर प्लान 1985 और 1990 के बीच में देश को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया ताकि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को प्लान किया जा सके। आइए इन एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को और उनके क्रॉपिंग पैटर्न को समझते हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स मेनली रेनफॉल को दर्शाएगी। अगर इसको आप याद करोगे तो जैसे आप देखोगे पानी की उपलब्धता या तो बरसात के रूप में या स्नो के रूप में जहाँ ज़्यादा रहती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, वो एरिया वो एक पाथवे के रूप में चलेगी। ये इस प्रकार के साइकिल चलेगा पाथ, जिससे ये सीरीज में आएंगी। यहाँ से आगे राजस्थान आ जाएगा तो नीचे वापस आएगी 7, 8, 9 और 10। इसके बाद दो हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं, 1 और 2, और ये रेनफेड इलाका है। और लास्ट का जो बच गया हमारी वो आइसलैंड है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब अगर आपको ये सारी के सारी एग्रो क्लाइमेटिक जोन सीरीज में याद करनी है तो आप सिर्फ एक लाइन याद करो, वाइज ईगल लव माइटी अम्ब्रेलाज ट्रेवलिंग एवरी कोल्ड विंड सॉफ्टली ईस्ट वेस्ट गार्डिंग वार्म आइलैंड्स। डब्ल्यू से वेस्टर्न हिमालयस, ईस्ट से ईस्टर्न हिमालयस, लोअर मिडल और अपर गंगेटिक प्लेन्स, ट्रांस गंगेटिक प्लेन्स, उसके आगे ईस्टर्न प्लेटूज एंड हिल्स, सेंट्रल प्लेटूज एंड हिल्स, वेस्टर्न प्लेटूज एंड हिल्स और साउदर्न प्लेटन और हिल्स। उसके बाद ईस्ट कोस्ट प्लेन्स, वेस्ट कोस्ट प्लेन्स, गुजरात प्लेन्स और हिल्स, वेस्टर्न ड्राई रीजन और लास्ट का हमारा 15वां आइसलैंड। इस प्रकार हम इसको सीरीज में भी याद कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा और ऐड करनी है क्वालिटी, तो आप ये भी बता सकते हो कि नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे और लैंड यूज प्लानिंग ने 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स में देश को बांटा हुआ है, जिसका भी जो मेन काम है वो ये डिसाइड करना है कि देश के अलग अलग भागों में, प्रांतों में किस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रिवेल कर सकती है और वहाँ किस प्रकार के हम आयाम लागू कर सकते हैं। और इन 20 इकोलॉजिकल जोन्स को भी आगे 60 सब जोन्स में बांटा गया है। अब आइए पढ़ते हैं हम मेन जोन्स को। तो हम अब की बार जो पढ़ेंगे वो बरसात के बाद जो जहाँ नदियाँ जाती हैं उन प्लेटूज के बारे में। और इसमें 6 आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस स्लाइड में हम इन 6 का अध्ययन करेंगे। पहला है वेस्टर्न हिमालयाज, जिसमें जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, कुमाऊं का क्षेत्र आता है। और यहाँ पर जो रिलीफ है, टोपोग्राफी है, उसमें बहुत वेरिएशन है, इसलिए यहाँ टेरेंस पाए जाते हैं। कूल क्लाइमेट है, स्केलेटल सोइल है। स्केलेटल सोइल का मतलब बरसात ज़्यादा होती है तो भूमि का अपर्दन ज़्यादा होता है, इरोजन ज़्यादा होता है, तो वहाँ ज़मीन की जो डेप्थ है वो कम मिलती है। क्रॉपिंग पैटर्न, हॉर्टिकल्चर ज़्यादा है यहाँ। और हॉर्टिकल्चर में इसमें से एक खास बात और है, इस जो वेस्टर्न हिमालयज है इसमें प्रसिद्ध नदियाँ निकलती हैं, गंगा, यमुना, झेलम, चिनाब, सतलुज, बीज, सभी इस वेस्टर्न हिमालयन रीजन से निकलती हैं। अगर क्रॉप्स की बात करो तो इसमें व्हीट, बार्ले, पोटैटो, ये राइस, ये क्रॉप्स होती हैं लोअर हिल्स में। और अपर हिल्स में पीच, पियर जो होती है इनकी खेती होती है हॉर्टिकल्चर क्रॉप में। उसके बाद आता है ईस्टर्न हिमालयस, यानी ये वाला पोर्शन। इस पोर्शन में क्या है कि बरसात ज़्यादा होती है, जबकि वेस्टर्न में जो है स्नोफॉल भी ज़्यादा होती थी। तो ये इलाका है, इसमें सिक्किम, वेस्ट बंगाल का हिस्सा, अरुणाचल प्रदेश, हिल्स जो आसाम के हैं वो, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये वाले स्टेट आते हैं। अब इसमें इस क्षेत्र की क्या खासियत है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, एसिडिक सोयल है, झूम
कल्टीवेशन है वो प्रिवेलेंट है, यानी झूम का मतलब शिफ्ट कल्टीवेशन। राइस क्रॉप मेनली यहाँ होती है क्योंकि बरसात ज़्यादा होती है, तो बरसात ज़्यादा होगी तो उसको एक ही क्रॉप उसमें अच्छी तरह से हो सकती है, वो राइस है। कॉमर्शियल क्रॉप में टी है, जूट है, पाइनएप्पल है, सिट्रस है, और एक इसमें शिफ्ट कल्टीवेशन की जगह सेटल्ड कल्टीवेशन भी आया सिक्किम मॉडल को, जिसमें स्पाइसेस की खेती भी होती है। अब इस जगह की जो सोयल है वो ब्राउनिश है क्योंकि भूमि का अपर्दन होता रहता है, ब्राउन कलर की सोयल है वेस्टर्न हिमालयस में, और लेस फर्टाइल है। इसमें जो राइस, पोटैटो, मेज, टी, फ्रूट्स, ये क्रॉप्स भी आसानी से हो सकती हैं, और सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जो यहाँ बारिश होती है 200 सेंटीमीटर के आसपास बारिश इसमें हो जाती है। लोअर गंगेटिक प्लेन्स, लोअर गंगेटिक प्लेन्स में बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, ये वाले स्टेट आते हैं। सोयल बड़ी फर्टाइल है क्योंकि नदियाँ जो आएंगी वो पानी बहा के लेके आएंगी, वो यहाँ जाके सेटल करेंगे, तो एलुवियल सोयल्स होंगी, नई सोयल मिलेंगी, हर बार नई सिल्ट उसके ऊपर जमा होती रहेगी। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है क्योंकि क्रॉपिंग इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। राइट स्वीट क्रॉपिंग सिस्टम है, शुगर केन खेती होती है, बिहार में मेज की खेती होती है, और लेंटिल और ग्राम की खेती होती है इसमें। और यहाँ पर भी जो बरसात होती है वो 100 से 200 सेंटीमीटर, यानी जिनकी 1000 mm से ऊपर की रिक्वायरमेंट है वो क्रॉप यहाँ आसानी से हो सकती है। उसके बाद क्योंकि यहाँ नदियाँ आके चौड़ी हो जाती हैं, स्पीड कम हो जाती है, इसका मतलब पानी का रिचार्ज ज़्यादा होता है, तो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी है इस जगह पे लोअर गंगेटिक प्लेन्स में। उसके बाद आता है अपर गंगेटिक प्लेन्स। अपर गंगेटिक प्लेन्स में क्या होगा, जिसमें ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार आती हैं इसके अंदर, सेंट्रल और वेस्टर्न यूपी आता है इसके अंदर। इसमें एक खास बात और, अपर गंगेटिक प्लेन्स में भी एक्सलेंट इरिगेशन सिस्टम है, फर्टाइल न्यू सोइल्स जिनको हम एलुवियल सोइल्स कहते हैं। ये प्लेन होती हैं, गंगा रिवर और गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज होती हैं, वो इस प्लेटो को बहुत उपजाऊ बनाती हैं। और यहाँ भी एनुअल रेनफॉल लगभग जो हमारे लोअर गंगेटिक प्लेन्स के था उतना ही होता है, 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक का यहाँ बारिश हो जाती है। और इसलिए यहाँ जो ट्यूबवेल होते हैं, कैनाल्स होते हैं, वो ट्यूबवेल्स का, कैनाल्स का जो इरिगेशन सिस्टम है वो यहाँ बहुत प्रिवेल करता है। उसके बाद आगे और हम 5 नंबर के पहुँचते हैं, थोड़ा सा और ऊपर। तो जो ये वाला पोर्शन है 5 नंबर का, इसके अंदर एक चीज़ और हुई, क्योंकि नदियाँ यहाँ स्पीड से आती हैं। जब अपर गंगेटिक प्लेन्स की बात करते हैं तो ये रीजन है सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी का जो एरिया आता है, इसको कहते हैं। और यहाँ जो इरिगेशन है इंटेंसिटी वो 131 है, यानी जो ज़मीन के ऊपर लगभग इरिगेशन होता ही होता है। सोयल यहाँ की सैंडी है और 75 से लेकर लगभग 150 mm तक यहाँ बारिश हो जाती है। उसके बाद अगर फसलों की बात करें तो राइस है, वीट है, शुगर केन है, ये यहाँ पर अच्छी होती हैं, इसलिए यहाँ शुगर केन की प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो शुगर बोल भी कहते हैं नॉर्थ इंडिया का। और इस जगह के ऊपर अगर हम बात करें अपर गंगेटिक प्लेन्स की, तो इंटेंसिव जो एग्रीकल्चर होता है, इसलिए यहाँ मिलेट्स भी, मेज भी, बार्ले भी, ऑयल सीड भी, पल्सेस भी यहाँ मेन क्रॉप्स में काउंट होती है। और यहाँ की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है मिडिल गंगेटिक प्लेन की, वो लगभग 144 है। और उसके बाद आते हैं हमारे जो अपर गंगेटिक प्लेन्स के बाद आते हैं ट्रांस गंगेटिक प्लेन्स। ट्रांस गंगेटिक प्लेन्स में हमारा हरियाणा आता है, पंजाब आता है, दिल्ली आती है, गंगानगर का एरिया आता है, और चंडीगढ़ आती है इसमें। तो ये क्लाइमेट लगभग सेमी एरिड क्लाइमेट माना जाता है। ये जब सेमी एरिड क्लाइमेट है तो इसका मतलब बरसात कम है, और यहाँ का जो एवरेज बरसात है वो 70 से लेकर 125 सेंटीमीटर के आसपास होती है। यहाँ पर जो मुख्य जो क्रॉप है वो वीट है, शुगर केन है, राइस है, ग्राम है, मिलेट है, पल्सीज है। राजस्थान उसमें जो राजस्थान का कुछ एरिया जो गंगानगर के आसपास का है, और पंजाब का अबोहर के आसपास, यहाँ पर ऑर्चार्ड बहुत है सिट्रस के। तो यहाँ सिट्रस बहुत अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पर राइस वीट का कल्टीवेशन अच्छा होता है, सैंडी लोम सॉइल्स है, तो इसको फूड बॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं हम 7 नंबर पे,
ईस्टर्न प्लेटू, जब हमने ये पढ़ा था कि यहाँ से पानी के उपलब्धता के आधार पर आती हैं, फिर ऊपर की तरफ जाएगी तो ये वाला पोर्शन हमारा, इसमें झारखंड, छोटा नागपुर के जो प्लेटूज होते हैं वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजमहल हिल्स और दंडकरण जैसे क्षेत्र आते हैं। इस जगह पे जो एवरेज टेम्परेचर है वो 26 से 34 के बीच में हमारा रहता है। तो इसका मतलब इस जगह पर वो फसलें हो सकती है जिनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो माइनर मिलट्स, मेजर मिलट्स, नाइगर, जो राइस है, जो खरीफ की फसलें होती हैं वो यहाँ पर बहुत अच्छी होती हैं। उसके बाद इसकी बात करें हम सोयल की, तो सोयल यहाँ पर रेड सोयल मिलती है हमें। ईस्टर्न प्लेटूज में रेड सोयल मिलेगी आपको, और इसमें कहीं कहीं कुछ पैचेज में जो नदियों के बहाव के साथ आती है वो लैटराइट और एल्वल सोयल्स भी मिलती हैं। यहाँ पर क्योंकि मिलेट्स होती हैं, इसका मतलब बारिश कम होती है, तो रेनफॉल का डेफिसिट इलाका है ये, और यहाँ पर रेनफेड एग्रीकल्चर मेनली होता है। उसके बाद आता है सेंट्रल प्लेटू, 8 नंबर नीचे से ऊपर की तरफ। 8 नंबर पे जाते हैं तो ये बुंदेलखंड का रीजन इसमें आता है, नॉर्थन एमपी, ईस्टर्न राजस्थान, जो भांदर प्लेटू, मालवा प्लेटू, विंध्याचल हिल्स, ये सारा एरिया सेंट्रल प्लेटू और हिल्स के अंदर आता है। इस जगह का जो क्लाइमेट है वो सेमी एरिड है, और यहाँ पर जो सोयल होती है मिक्स्ड मिलती है आपको। जब सोयल की कंडीशन से आपको क्रॉप्स का पता चल जाएगा। सोयल यहाँ रेड सोयल मिक्स है, येलो है, ब्लैक है। इसका मतलब क्या क्या हो सकता है यहाँ? ब्लैक सोयल पे कॉटन होती है, मस्टर्ड होती है, ग्राम होती है, सोयाबीन होती है, व्हीट होती है, यानी जिनको पानी की तो कम रिक्वायरमेंट पड़ती हो। और अलग अलग सोयल, जैसे हम रेड सोयल की बात करें और येलो सोयल की बात करें, इसमें वो क्रॉप ज़्यादा होंगे जिसमें तेल होगा या जो मिलेट्स होंगे, और जो ब्लैक सोयल्स होंगी उसमें व्हीट है, मस्टर्ड है, सोयाबीन है और हमारी कॉटन जैसी होती हैं। इसके भी अनडुलेटिंग ट्रेंड्स हैं, यानी ऊबड़ खाबड़ जमीन का सतह है। उसके बाद आते हैं नो वेस्टर्न प्लेटू एंड हिल्स। जब यहाँ से नीचे की तरफ मूव करते हैं, जो महाराष्ट्र का डेक्कन प्लेटू, मालवा, ये इसमें आते हैं। और इसकी एक खास बात और है कि यहाँ पर नेट सोन एरिया है वो 60% है, यानी जो उपजाऊ क्षेत्र है कृषि के अंतर्गत है वो इस वेस्टर्न हिल्स का बहुत बड़ा एरिया आता है। लगभग हमारा 65% और 11 से 12% तक केवल फॉरेस्ट है यहाँ, और केवल 12.4% ही यहाँ जो इरिगेटेड एरिया है। इसका मतलब सारा का सारा जो फसलें होंगी वो कौन सी होंगी? वो होंगी जहाँ पर पानी की कम रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे व्हीट है, ग्राम है, पल्सीज है, पोटैटो है, ग्राउंडनट है, ऑयल सीड है, ये मेजर क्रॉप है। और उसके बाद जहाँ बारिश होती है थोड़ी बहुत, वहाँ पर व्हीट और राइस की कल्टीवेशन होती है, और छोट-छोट जगह में यहाँ पर शुगर केन भी उगाया जाता है। ये एरिया जो मेनली यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन का काम होता है, तो जो ऑरेंज यहाँ की बहुत अच्छी है, वेस्टर्न प्लेटू नागपुर की, ग्रेप्स बहुत अच्छे हैं यहाँ के, और बनाना बहुत अच्छी होती है यहाँ की, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन के ऊपर खेती करते हैं। उसके बाद है साउथर्न प्लेटू और हिल्स। जो ये एरिया है ये महाराष्ट्र का, कर्नाटक का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का ये बड़ा इलाका है। इसमें सेमी एरिड क्लाइमेट है, यानी बरसात कम है, साल के किसी न किसी महीने में इस जगह पे बारिश की कमी देखने को मिलती है। जो मेजर क्रॉप है वो रागी है, ज्वार है, बाजरा, ऑयल सीड में ग्राउंडनट और कैस्टर है, प्लांटेशन में टी और कॉफ़ी है। जो साउथर्न प्लेटू है इसमें 50% एरिया कल्टिवेटेड है, यानी उसमें 65 था, इसमें 50% है। जैसे ही हम नीचे की तरफ जाते हैं 9 से 10 की तरफ गन्ना में, तो कल्टीवेशन एरिया घट जाता है, और 81% यहाँ लगभग ड्राई लैंड एरिया है, इसीलिए ये मिलेट जैसी फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। और यहाँ की क्रॉपिंग इंटेंसिटी बहुत कम है, 111% यहाँ की क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे 11 नंबर पे, ये ईस्टर्न प्लेन्स हैं और हिल्स हैं। जो ये ईस्टर्न प्लेन्स और हिल्स आते हैं, इनकी एक खास बात और है, ये एरिया जो नॉर्थन पार्ट्स का है, जिसमें
नीचे से पहाड़ों की तरफ कोस्टल स्ट्रिप्स हैं उड़ीसा की, आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु की, डेल्टा होते हैं यहाँ, साइक्लोन आते रहते हैं, हाई रेनफॉल है और क्रॉपिंग पैटर्न यहाँ का राइस इंटेंसिव है क्योंकि बारिश आती रहती है, कोस्ट के पास है। और कावेरी कृष्णा गोदावरी डेल्टा ये प्रसिद्ध है और यहाँ जो स्पाइसेस बहुत अच्छे होते हैं और कैश क्रॉप में टबैको, चिलीज, टर्मरिक, कोस्टल एरिया है तो कोकोनट और कैशनट की बहुत अच्छी खेती यहाँ पर होती है। उसके बाद बात करें हम वेस्टर्न कोस्ट प्लेन्स की, जिसका एरिया केरला, कर्नाटका, कोंकण, महाराष्ट्र, गोवा का है। यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है और इस जगह पे जो हमारे ईस्टर्न हिमालय रीजन था उतनी बारिश होती है, यानी 200 mm के करीब बारिश होती है। तो राइस का कल्टीवेशन बहुत अच्छे से यहाँ होता है 200 सेंटीमीटर के करीब। और राइस, कोकोनट, ऑयल सीड में शुगर केन, मिलेट, पल्सेस, कोकोनट यहाँ की मेन, कॉटन यहाँ की मेन फसलें हैं। और जो ये रीजन है फेमस है प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए, स्पाइसेज के लिए। उसके बाद हम बात करें 13 नंबर पे गुजरात प्लेन्स और हिल्स। तो गुजरात का सौराष्ट्र का जो एरिया है, कठवाड़ का एरिया है, ये फर्टाइल वैलीज हैं और ये एरिया में एरिड और सेमी एरिड रीजन का बहुत बड़ा पोर्शन है और यहाँ पर बारिश 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो इसका मतलब यहाँ वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस की आवश्यकता रहती है। सोइल्स रेगुर है, रेगुर का मतलब टोपोग्राफी उबड़ खाबड़ है। एल्विल सोइल्स होते हैं कोस्टल प्लेन्स में, रेड और येलो सोइल्स भी यहाँ मिलती है। इसका मतलब रेड और येलो का मतलब फर्टिलिटी स्टेटस कम है तो मिलेट्स होंगे, ऑयल सीड होंगे, टबैको होगी, ग्राउंडनट होगी, इस तरह की फसलें यहाँ पर लगाई जाती हैं। उसके बाद आ गया वेस्टर्न ड्राई रीजन। जो ये वेस्टर्न ड्राई रीजन है ये वेस्टर्न राजस्थान का एरिया है। अरावली हिल्स का जो वेस्टर्न पार्ट है वो इसके अंतर्गत आता है। और यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पर बारिश बहुत कम है और हॉट सैंडी डेजर्ट है, हॉट सैंडी डेजर्ट है, इरेटिक रेनफॉल है। यानी एक बार बारिश आ गई तो पता नहीं कितनी जल्दी ख़त्म हो जाए और कितनी देर में कितनी बारिश हो जाए, इसका कोई आइडिया नहीं होता। थोड़ी बारिश भी हो सकती है और बहुत तेज बारिश थोड़े समय में हो सकती है, तो जो ज़मीन के अंदर रिचार्ज नहीं हो पाता। और जो एनुअल रेनफॉल की बात करें तो बहुत ही मामूली है, 25 सेंटीमीटर के करीब, यानी 250 mm से नीचे बारिश होती है यहाँ पर। और यहाँ पर इवोपरेशन रेट बहुत ज़्यादा है, ग्राउंड वाटर डीप है, ब्रैकिस है, फेमाइंस आते रहते हैं, ड्रोट आती रहती हैं। और अगर बात करें फॉरेस्ट का एरिया 1.2% ही है और यहाँ का जो नेट इरिगेटेड एरिया है वो 6.3% आता है वेस्टर्न ड्राई रीजन का, जिसमें राजस्थान हमारा थार का मरुस्थल जिसके अंतर्गत आता है। और उसके बाद हमारे जो लास्ट है वो है आइसलैंड, जो हमारे नीचे का हिस्सा 15 क्लास द आइसलैंड है। उसमें एक खास बात है, समुद्र के बीच में है तो रेनफॉल होती रहती है, वाटर की क्वालिटी ब्रैकिस है, कोकोनट वहाँ पर अच्छी उगाई जाती है। और इस जगह पर जो मेनली यूज होता है क्रॉपिंग पैटर्न वो राइस बेस्ड होगा या कोकोनट बेस्ड होगा। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कुछ वहाँ पर जिसमें वो हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो वहाँ पर होती है। तो इसके अंदर जो आप देखोगे ये बड़ा हमारा रीजन है 15 का, दोनों साइड का, अरेबियन सी का और बे ऑफ बंगाल का। तो इसमें जो राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, पल्सेस प्लांटेशन क्रॉप आपको देखने को मिलती है। और इसका लगभग इन दोनों प्रदेशों में जो 50% एरिया है वो कोकोनट के अंतर्गत आता है। आशा करता हूँ आपको ये एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई सजेशन हो तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए।